देखो बच्चों में मध्य प्रदेश बोर्ड का ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 10 विषय गणित में हल करवा रहा था। तो मैंने बहुत सारे प्रश्न हल कर दिए हैं। अब मैं आगे का प्रश्न हल करने जा रहा हूँ। तो अब मैं ये आप देख सकते हैं, ये वाला प्रश्न है, ये 21 से 26 तक, इनमें से कोई से भी 4 प्रश्न अपने को करने हैं। ये अपने को आगे तक दिए 21 से 26 तक। तो ये प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो हमको प्रश्न नंबर 21 में अपने को सिद्ध करना है कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो बच्चों, ये हमको सिद्ध करना है। तो हमने माना 3 वर्गमूल 2 अपरिमेय नहीं है। तो इसका मतलब ये है, अगर ये अपरिमेय नहीं है तो ये परिमेय होगी। एक बात है हमसे लो कि इसमें ये 3 है ना, ये तो परिमेय है और वर्गमूल 2 अपरिमेय है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या में करते हैं तो हमको अपरिमेय संख्या मिलती है। अब लेकिन हमको तो सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ से जब हमने ये कह दिया कि 3 वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब है कि इसको हम भिन्न के रूप में यानी P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं या A बटे B के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं। तो 3 वर्गमूल 2 बराबर A बटे B, जहां A और B क्या है, सह अभाज्य संख्या है और B का मान 0 के बराबर नहीं है। अब सह अभाज्य के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ऐसी संख्याएं जो आपस में कटे नहीं। उदाहरण के लिए मैंने कहा 15 और 26, देखो ये आपस में कटेंगे नहीं, तो ये सह अभाज्य है ना। इस तरह से और भी संख्या हो सकती हैं, 25, 26, ये भाज्य तो हैं, मतलब जो है 15 में 3 का भाग जाता है, 5 का जाएगा, 26 में 13 का जाएगा, 2 का जाएगा, लेकिन ये आपस में नहीं कटेंगे। तो इस तरह की संख्या सहभाज्य। तो ये A और B कैसी संख्याएं हैं जो आपस में कटेंगे नहीं। तो ये परिमेय संख्या और A और B पूर्णांक भी है। अब यहां से क्या करो, ये A और B परिमेय है, तो इस 3 को हटाओ। तो 3 हटेंगे तो कहा जाएंगे बटे में जाएंगे। तो ये आ जाएगा वर्गमूल 2 बराबर A बटे 3B यहां से। तो अब देखो A पूर्णांक है, B पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। पूर्णांक का गुणा पूर्णांक में करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। मतलब ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है पूरा। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो ये तो होगी अपनी क्या, परिमेय संख्या हो गई। लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय है और ये परिमेय। तो बताओ क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या, कभी नहीं होगी। तो ये जो लिखा है अपरिमेय बराबर परिमेय, ये असंभव है। यह असंभव है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने जो माना था कि ये 3 वर्गमूल 2 परिमेय संख्या, ये गलत है। इसका अर्थ है कि हमने जो माना था कि 3 वर्गमूल 2 परिमेय संख्या, ये हमने माना था ना, है ना, तो यह असत्य है, यह सही नहीं है। तो सही क्या है कि ये परिमेय नहीं, तो ये अपरिमेय है। अतः 3 वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। बस इतना करना था। अब देखो अगला प्रश्न बहुत आसान है, 22वां प्रश्न। ये अपने को कोई बहुपद दिया है, बहुपद का ये अपने को वक्र दिया हुआ है। तो ये अपने को बताना है कि ये जो भी बहुपद है इसके कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो बहुपद है ये x अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है या कितने बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार काट रहा है। तो ये क्या होंगे, इसके 3 शून्य होंगे। और जितना करना, अगर 2 बार काटेगा 2 शून्य होंगे। ये ग्राफ y बराबर px जो ग्राफ है, x अक्ष को 3 बार या 3 बिंदु पे काट रहा है, अतः px के 3 शून्य होंगे। बस इतना करना है आपको। इसी में ये 3 नंबर का प्रश्न है।
देखो ये हमको प्रश्न क्रमांक 23 दिया है। ये अपने को दो रैखिक समीकरण दिए हैं, इनको हल करना है। हल करना है मतलब किसी भी विधि से कर लो, चाहे विलोपन से, प्रतिस्थापन से, है ना? तो इसको अपन विलोपन से हल कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो हमको x और y मिलेंगे, ये x और y के मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो इससे हमको m का मान मिल जाएगा। m का मान निकाला है ना बस। तो देखो ये समीकरण दिया है, ये समीकरण नंबर 1 डाल लो इसको, और समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे देखो अपने विलोपन से कर रहे हैं, तो यहाँ पे x या y के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो यहाँ अब दोनों समीकरणों में आप देख रहे हो x के गुणांक बराबर, इधर भी 2x है, इधर भी 2x है। तो बस, तो हमारी बात बन गई। तो हम इसको घटाएंगे, तो घटाने पे क्या होगा, ये कट जाएंगे, तो 3x प्लस 4y हो जाएगा। 3x प्लस 4y मतलब ये हो जाएगा 7y बराबर 11। ये माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, 11 प्लस 24 कितने हो जाएंगे, 35 हो आएंगे। तो यहां से y का मान क्या मिलेगा, 35/7 5। तो y का मान मिल गया। अब x का मान चाहिए, ये y का मान 5 किसी भी समीकरण में रख दो। तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, y बराबर 5 समीकरण 1 में। तो 2x प्लस 3 गुणा 5, y के स्थान पे 5 रख दिया, बराबर 11। तो एक 2x, 3 पंजे 15, उधर ले जाओ माइनस के, तो 11 माइनस 15, तो ये आएंगे माइनस के 4। और यहाँ से x का मान यहाँ से 2 हटाएंगे तो बटे में जाएंगे, तो ये आएगा माइनस के 2। तो हमको x का मान -2 मिल गया, y का मान 5 रख दिया। अब हमको ये जो समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3, इसमें रख दो y के स्थान पे, और x का मान x के स्थान पे। तो y बराबर mx प्लस 3, y के स्थान पे को 5, m x के स्थान पे को -2 कोष्टक में प्लस 3। हमको m का मान निकालना है, तो ये 3 इधर लाओ तो माइनस करेंगे, 5 माइनस 3, और m का मान निकालना है तो -2 बटे में जाएंगे। तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बटे -2 बराबर m, तो ये कट जाएंगे एक बार, तो ये आएगा m बराबर -1। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो फाइनली x का मान कितना हो गया, -2, y का मान 5 और m का मान -1। अब देखो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, मतलब इसको हमको हल करना है। हमारे पास हल करने की बहुत सारी विधि हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, सूत्र विधि से भी कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सूत्र विधि से हल कर रहा हूं। तो सूत्र आपको याद होगा। तो देखो ये जो समीकरण है, हम एक वर्ग समीकरण जो है सामान्य समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो इसका मतलब x वर्ग का गुणांक कितना है, यहाँ पे a का मान 3, यहाँ पे x का गुणांक -2/6, यहाँ पे b, तो ये b बराबर -2/6 और c बराबर 2। तो लिख दो a बराबर, देखो करने का तरीका यही है, और b बराबर -2/6 और c का मान 2। अब सूत्र मालूम है, सूत्र कौन सा, सीधा के सूत्र है, x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर -4ac बटे 2a। तो मान रख दो, माइनस b का मान कितना है, -2/6। ऐसे ही आपको परीक्षा में करना चाहिए, बिल्कुल मैं तो ऐसे कर रहा हूँ जैसे हम परीक्षा में करना चाहिए। तो b का मान -2/6 का वर्ग -4, a का मान 3 और c का मान 2 बटे 2a का मान 3। तो ये जाएगा बराबर माइनस प्लस 2/6 प्लस, यहाँ से 2/6 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, वर्गमूल 6 का वर्ग 6, तो 4 गुणा 6 माइनस 4 3 12 दूनी 24 बटे 6। या ध्यान से देखो, 2/6 प्लस यहाँ पे 4 6 24, 24 में से 24 गया तो 0, और 0 का वर्गमूल 0 आएगा बटे 6। यहाँ से आप देख सकते हो कि विभक्ति का कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और जब विभक्ति का 0 होता है तो क्या होता है, समीकरण के मूल समान होते हैं। तो देखो यहाँ से आपको x के मान समान मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, तो एक बार मैं ले रहा हूँ प्लस चिन्ह, एक बार लूंगा माइनस चिन्ह। तो ये हो जाएगा x बराबर 2/6 प्लस 0 बटे 6, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2/6 और बटे 6, और यहाँ पे आएगा x बराबर 2/6 माइनस 0 बटे 6, तो ये आएगा 2/6 बटे 6। इसको हल करेंगे
तो ये आएगा 2 से 6 कटेंगे 3 बार, यहाँ भी कटेगा 3 बार, तो ये आएगा वर्गमूल 6/3। यहाँ भी आएगा x बराबर वर्गमूल 6/3। तो आप देखो ये मान बराबर है कि नहीं, तो ये समान है कब, जब विभक्तिकरण शून्य होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरा आपसे आग्रह है कि इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। थैंक यू।